ये यहाँ क्या कर रहा है? बाबा ने देख लिया ना तो और मसला खड़ा हो जाना। क्या हुआ है तुम्हें? वो अकरम बाहर आया हुआ है। तुमने उसे बुलाया है? मैं क्यों बुलाऊंगी? कल रात की जिल्लत में वैसे भी भूली नहीं हूँ। तो जाओ, जाकर उसे कहो कि यहाँ से चला जाए। खुद चला जाएगा, अपनी बाइक पे बस बैठा हुआ है। बैठे रहने दो। ऐसे कैसे चला जाएगा? देखो, बाबा जिद पर उतर आए हैं और बाबा ने कह दिया है कि इस मसले को अकरम ही हल करेगा। और अगर बाबा ने अकरम को देख लिया ना तो बाबा उसे बिठा लेंगे। और तुम जानती हो अकरम की वजह से मजीद काम खराब होते हैं। तुम भुगत चुकी हो, अब जल्दी से जाओ और उसे कहो चला जाए यहाँ से। आलिया, जाओ, जल्दी करो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? फिजा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, तुमसे यहाँ मिलने आ गया। अकरम प्लीज चले जाओ। तुम एक बार भी मुझसे नहीं मिल सकती यार। मुझे बहुत पछतावा है अपनी गलती पे यार। प्लीज मुझे माफ कर दो फिजा। देखो अकरम, प्लीज चले जाओ इस वक्त यहाँ से। ये मौका इन बातों का नहीं है। तो फिर तुम मुझे बता दो ये मौका कब आएगा। मैंने बहुत सोचा है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता फिजा, और तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। तुम बहुत अच्छे से जानती हो। प्लीज चले जाओ। देखो घर में सब मौजूद है, आलिया भी आई हुई है। हाँ तो मैं कोई बहाना बना दूंगा ना, कह दूंगा आलिया भाभी ने मुझे जरूरी काम से बुलाया था। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम वहीं पर ही रहो। ऐसा करते हैं, मेरी शिफ्ट के बाद मिल लेते हैं कल। हाँ वादा करो। हाँ। फिजा, अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया ना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, पूरी रात यहाँ बैठा रहूंगा। अकरम प्लीज चले जाओ अभी, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं बता रही हूँ कुछ गलत हो जाएगा। हम दर्द ही ना समझे प्लीज। क्या हमारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है। दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है। तेरे इश्क ने मारा है, तेरे इश्क ने मारा है, तेरे इश्क ने मारा है, तेरे इश्क ने मारा है। दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा। वो जिद कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझसे मिलो कल। तो तुम जाओगी उससे मिलने? मुझे नहीं समझ में आ रही, तुम बताओ क्या करूं। अब तक जो भी करती आई हो, कौन सा तुमने मुझसे पूछा है जो अब पूछ रही हो? आलिया, आलिया मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझसे मत मशवरा लो। जो मर्जी ये करती रहो। बस एक नजर में ही वो दिल में उतर आए, फिर देखा जहां हमने वो ही हमको नजर आए। कॉफी? थैंक यू। आज तुम मेरे लिए किचन में कॉफी बनाते हुए काफी क्यूट लग रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था। क्यों? तुम अक्सर संडे को मेरे घर आते थे, हम दोनों मिलकर कॉफी बनाते थे। What's so awkward about it? पर यह पहले की बात और थी, अब की बात और है। पहले तुम्हारी मम्मी घर पर होती थी, सर्वेंट्स होते थे घर पे, एंड आई हैड नो आइडिया कि तुम घर पर अकेली हो। मुझे इस तरह से आना ही आना चाहिए था। क्यों? क्या हम फ्रेंड्स नहीं हैं? देखो, मैं वही फरिया हूँ, तुम्हारी फरिया।
अरे तुम अपनी माँ की टेंशन को छोड़ो, मुझे बताओ क्या बात है। बाबा वो ना मेरे हाथ से गलती से गिरा फोन और अब वो ऑन भी नहीं हो रहा। आपको पता है आयरा ने इस बात का इतना गम लिया, इतनी डांट खाई है मुझसे। तुमने खामखा मेरी बच्ची को डांटा है। तुम जानती हो कितनी अच्छी है पढ़ाई में, वो तो बहुत थोड़े वक्त के लिए मोबाइल यूज करती है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, वो फिजा का पुराना वाला मोबाइल उसको दे दो, वो जो फालतू पड़ा हुआ है। वो तो फिजा ने गार्ड अंकल को दे दिया। वो गार्ड अंकल मतलब? एक्चुअली उनका फोन खराब हो गया था ना, तो फिजा ने अपने वाला उनको दे दिया। हाँ भाई, वो कब से इतनी मेहरबान हो गई? मतलब अगर कुछ ऐसा किया था तो हमें भी बता देती। जुम्मा 8 दिन हुए नहीं उसे आए हुए और उसने मांगना तांगना शुरू कर दिया है। मैं तो कहती हूँ फौरन चेंज करें इस गार्ड को। जिन्हें मांगने की आदत होती है वो ऐसे बहाने से मांगते रहते हैं। बहुत बुरी आदत है ये। अम्मा क्यों इतना वरी करी? एक चीज पड़ी हुई थी, फिजा ने दे दी उनको। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो मैं फिजा को बोलती हूँ वापस ले लेगी। अरे नहीं, अब जब दे दिया तो वापस लेना कोई अच्छा थोड़ी लगता है। फिजा को बोलना आइंदा ख्याल रखे, अगर ऐसा कुछ करे तो कम से कम हमें तो बता दे। अब बोलो भी, क्या बात हो गई है? तो मुझे काफी परेशान लग रही हो। घर में सब खैरियत है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। क्या किसी ने कुछ कहा है? कहीं तुम्हारी सास ने फिर से पोते पोते की तरह नहीं लगा ली? जो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो आप लोगों के लिए काफी शॉकिंग रहेंगी, लेकिन प्लीज कुछ भी कहने से पहले आप लोग मेरी बात पूरे तरीके से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अरे बहन बता भी दे, मेरा तो अभी से ब्लड प्रेशर लो होने लग गया है। अगर हुआ क्या है? क्यों इतना सस्पेंस फैला रहे हो तुम लोग? वो फिजा और मेरा देवर अकरम ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन अब उन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है। इतनी बड़ी बात अगर तुमने मुझे पहले नहीं बताई तो अब क्यों बता रही हो? यानी आपको पहले से पता था? हाँ भाई, मुझे पता था, लेकिन अब वो बात खत्म हो गई है, दोहराना बेकार है। इतनी बड़ी बात दोनों ने मिलकर मुझसे क्यों छुपाई?